Hello students, welcome to Sriji Public School online classes, and in today's video we shall cover the merits of cooperative society and then demerits of cooperative society in second chapter, that is forms of business organization in 11th class business studies. So let's start the merits of cooperative society. First of all, the very first merit of or advantages, we can say importance, we can say the first point of merit is easy to form. It's very easy to form a cooperative society. Only 10 adult members are required to form the society, and its registration process is also very simple. There are hardly any legal formalities to complete, so its registration is also very simple. So it's the merit. Let's read it out. Formation of cooperative society is very simple. Only 10 adult members are required to form it. Registration is also very simple. It does not require any hard legal formality. तो सीधी सी बात है, इसका जो फॉर्मेशन करना है वो बहुत आसान है. 10 मेंबर्स चाहिए फॉर्म करने के लिए. रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, बट इसकी जो प्रोसेस है वो ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सिंपल प्रोसेस है बिल्कुल, कोई हार्ड लीगल फॉर्मेलिटी जिसमें नहीं है. तो ये फायदा हो गया कि आसानी से इसको फॉर्म किया जा सकता है. कोई भी 10 मेंबर इकट्ठे होकर फॉर्म कर सकते हैं. सेकंड मेरिट और बेनिफिट इज लिमिटेड लायबिलिटी. Liability of members in cooperative society is limited up to the capital invested by them. Nothing more than that can be taken by the society in case of losses. So it's the benefit that liability of members in liability of members is limited up to their share of capital. जितनी उन्होंने कैपिटल लगाई है उतनी ही लायबिलिटी उनकी अराइज होगी. In case of losses, society can claim over personal assets of member. तो लॉस अगर हो जाए, सोसाइटी डूबने लग जाए, तो उनकी पर्सनल असेट्स को नहीं यूज कर सकती सोसाइटी. लाइक पार्टनरशिप के केस में, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, वहां पे पर्सनल असेट्स यूज हो सकती हैं ऑनर्स की, बट यहाँ पे नहीं कर सकती. जो कैपिटल लगाई है उतना ही उनसे मांग सकती है. एंड नेक्स्ट बेनिफिट इज इक्वल वोटिंग राइट. Every member in society have equal voting right irrespective of their capital invested. चाहे किसने कितनी भी कैपिटल लगाई हो, हर एक वोटिंग राइट है इक्वल, उसको हर एक को इक्वल वोटिंग राइट है. सो पढ़ते हैं इसको. देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क विद डेमोक्रेटिक सिस्टम. 3 तरह के सिस्टम होते हैं, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और मिक्स्ड. डेमोक्रेटिक में पब्लिक की चलती है, वोटिंग वगैरह से डिसीजन होते हैं. लाइक जो हमारा देश है, जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां पे पॉलिटिकल जो सिस्टम है, लोग अपनी सरकार बनाते हैं, वो फिर चलता है. अब जो ऑटोक्रेटिक है उसमें जो गवर्नमेंट की ही चलती है, वहां पे सारे जो डिसीजन है वो तानाशाही, साउथ कोरिया टाइप में लाइक, तो उसको ऑटोक्रेटिक सिस्टम बोले. मिक्स्ड में मिला जुला रहता है. नेसेसरी मैटर्स को जो कंट्रोलर है वो अपने हैंड्स में कंट्रोल करता है, लेस इंपॉर्टेंट मैटर्स है वो नीचे लूज करके छोड़ दिए जाते हैं. तो 3 सिस्टम होते हैं. तो यहाँ पे भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मेंबर्स की चलती है. कोई भी डिसीजन होता है तो कोई मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर अपने हिसाब से नहीं लेता, वो बाकायदा वोटिंग वगैरह होती है, तब कोई डिसीजन लिया जाता है, डिसाइड किया जाता है. तो डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है. दे आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट. तो जो सोसाइटी है वो वन मैन वन वोट पे काम करती है. जो भी डिसीजन लेता है वोटिंग के बेस पे होता है. ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट्स ऑफ इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट. तो हर एक जो मेंबर है उसको इक्वल राइट है वोटिंग करने का और पार्टिसिपेट करने का मैनेजमेंट में. तो यहाँ पे बेनिफिट हो गया कि इक्वल राइट है, कोई भेदभाव नहीं है किसी के साथ वोटिंग राइट में, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने में. फोर्थ इंपोर्टेंस पॉइंट इज continuity. Society continues forever. There is no effect on life of society due to death, insolvency or incapability of any member. सोसाइटी जो है वो चलती रहती है. किसी मेंबर की डेथ से, उसकी इंसोल्वेंसी से, उसकी इनकेपेबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी की लाइफ पे. सोसाइटी कंटिन्यू चलती रहती है. तो ये फायदा हो गया कि कोई मेंबर अगर डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो सोसाइटी की लाइफ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चलती रहेगी, बंद होने की कोई चांस नहीं है उसके किसी की डेथ, इंसॉल्वेंसी वगैरह से. ये हो गया कंटिन्यूटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव ए सेपरेट लीगल एंटिटी. इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर.
इट कंटिन्यूज फॉर एवर, तो चलती रहती है ये। एंड द लास्ट मेरिट वी शैल डिस्कस इन दिस सेगमेंट इज ओपन मेंबरशिप। There is open membership to all. There is no discrimination in membership about on the basis of caste, religion, gender, etc. Membership is open to all. All members of society can join the society for their common interest. So there is no biasness on the basis of any caste, religion, or gender. Anyone can become the member or any time. He or she can leave the society. There is no any burden. So let's read it out. Any person can become the member of cooperative society by his common interest. There is no restriction on the basis of caste, religion, gender, etc. There is open membership all. तो यही है कि सभी के लिए मेंबरशिप खुली है, कोई भी मेंबर बन सकता है अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए, कभी भी छोड़ सकता है उसको, कोई बायसनेस नहीं है कास्ट, रिलीजन, जेंडर वगैरह के बेस पे मेंबर बनने के लिए। सो मेंबरशिप सभी के लिए खुली है। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिकल फंक्शनिंग मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट इज 6th point, economical functioning. As we know that staff is appointed, or we can say managing committee is appointed from the members itself. There are no other high salaried persons appointed as employees. Employees are from the members only. So there are everything economical. Raw material is directly purchased from manufacturing units. There are no middlemen. Selling is on the basis of cash sale only. There are no credit sale, so there are no chances of bad debts due to that. So overall economical functioning is there in case of cooperative society. Let's check it out. The operation of cooperative society is quite economical. जो भी एक्टिविटीज हैं वो बहुत इकोनॉमिकल हैं, बचत वाले हैं। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द मेंबर्स। बहुत सारे जो काम हो मेंबर्स ही करते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह लाना, बेचना, जो भी है सारे मेंबर्स में से ही अपॉइंट करके मेंबर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। तो ज्यादा सैलरी वाले एम्प्लॉइज वो रखते ही नहीं है। देयर आर नो हाई सैलरीड एम्प्लॉइज। देयर आर नो मिडलमैन व्हाइल बाइंग गुड्स। तो जो गुड्स वगैरह खरीदते हैं तो कोई बीच में होलसेलर, रिटेलर वगैरह नहीं होते, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स से लेके आते हैं। डीलिंग आर मेड इन कैश। सो जो डीलिंग है, बेचते हैं मतलब सेल करते हैं मेंबर्स को या नॉन मेंबर्स को, तो वो भी कैश बेसिस पे है, तो बैड डेट्स के चांसेस भी नहीं है उससे। सो नो चांसेस ऑफ बैड डेट्स आर देयर। सो ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी इज क्वाइट इकोनॉमिक। तो इस वजह से जो सारा वो है, ज्यादा खर्चा वगैरह नहीं आता, इकोनॉमिकल रहता है, सेविंग्स वगैरह होती है। तो नेक्स्ट बेनिफिट क्या है सोसाइटी में बिजनेस करने का? सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी सोसाइटी को बहुत सपोर्ट देती है, टैक्स वगैरह में, जीएसटी वगैरह में, कंसेशन लाइक सब्सिडी वगैरह देती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी गेट वेरियस बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑल्सो। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस रिबेट्स एंड कंसेशंस। तो बहुत सारी रिबेट, कंसेशन, गुड्स वगैरह के प्राइसेस वगैरह पे या टैक्स वगैरह देते टाइम तो बहुत सारी कंसेशन, रिबेट्स गवर्नमेंट उनको देती है। गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स सब्सिडी टू बाय रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल या कोई एसेट वगैरह खरीदनी हो सोसाइटी को, कोई मशीन वगैरह लाइक कुछ प्रोडक्शन वगैरह यूनिट है, प्रोडक्शन करके बेचती है, लाइक बनाती है गुड्स वगैरह, तो उन मशीन्स वगैरह पे भी सब्सिडी गवर्नमेंट कई बार देती है सोसाइटीज को। तो सब्सिडी की फॉर्म में भी हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से रॉ मटेरियल या एसेट्स खरीदने के लिए। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स लोन्स एट लो इंटरेस्ट एंड इजी टर्म। तो बैंक्स को गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लो रेट पे लोन देने के लिए, इजी टर्म्स पे, बिना कोई ज्यादा सिक्योरिटी मांगे हुए। तो ये सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से सोसाइटी को मिलता है। तो दीज वर द बेनिफिट्स ऑफ और इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। Now we shall discuss the demerits of cooperative society. So let's discuss the demerits. The first demerit of cooperative society is limited capital. As we know that very poor and lower class people join cooperative society. Generally, lower class people with low financial resources become the member of cooperative society. So they are unable to invest any capital. In many cases, they become the member without investing any capital. So there is also lack of finance. Due to that, lack of proper funding is there, and there is one vote for one member.
This one voting also discourages investors to invest in cooperative society. So always there is lack of funds. So let's check it out. Cooperative society is formed by those persons who have limited financial resources. There is no compulsion to invest capital to become member in many cases. तो बहुत सारे केसेस में तो मेंबर बनने के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है, कैपिटल लगाना जरूरी नहीं है, बिना इन्वेस्टमेंट के मेंबर बन सकते हैं. Having only one vote also discourages investor. तो एक वोट वाला जो राइट है वो भी इन्वेस्टर को डिस्करेज करता है इन्वेस्ट करने के लिए. सो देयर इज ऑलवेज लैक ऑफ एनफ फंड्स विद सोसाइटी. तो पैसे की कमी रहती है प्रॉपरली ऑपरेट करने में सोसाइटी को. क्यों? क्योंकि कैपिटल वगैरह नहीं लगा पाते जो इन्वेस्टर्स हैं, और सिक्योरिटी की कमी के कारण कई बार बैंक से भी लोन नहीं मिलता. कहने की बात है कि गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दे रखी है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो कई बार लोन मिलने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. तो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज यहाँ पे रहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिमेरिट इज inefficient management. Second point of demerit is inefficient management. As we know that managing committee in cooperative society is appointed from the members itself, and the members are not professionally qualified. They are inexperienced. They have no experience about management. So there is always inefficient management. So let's discuss more. Cooperative society is managed by members. Members have no professional qualification and experience. Society cannot afford high salaried managers due to lack of funds. तो पैसे की कमी होती है तो ज्यादा हाई सैलरीड मैनेजर्स एम्प्लॉइज वगैरह बाहर से वो नहीं अपॉइंट कर पाती. मेंबर्स ही मैनेज करते हैं. तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट उस वजह से रहती है. एक्सपर्ट को वो नहीं हायर कर पाते, नहीं सैलरी बेस पे रख पाते. मेंबर्स ही मैनेज करते हैं. वो ना तो कोई एक्सपीरियंस होता है, ना वो ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं जो properly manage कर सके. So there is always inefficient management in case of cooperative society. Next point of demerit is lack of motivation. There is no direct link between effort and reward. Efforts और रिवार्ड के बीच में कोई लिंक नहीं है. जो ज्यादा काम कर रहा है प्रॉफिट उसका उतना मिले ऐसा नहीं है. प्रॉफिट तो जो बढ़ते हैं सोसाइटी के केस में वो डीलिंग्स के बेस पे बिकते हैं. जो ज्यादा परचेज वगैरह करेगा मटेरियल जब डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट वगैरह, तो जिसने ज्यादा डीलिंग की है वो ज्यादा प्रॉफिट ले लेगा. जिसने सारे साल मेहनत की है, जो सुबह से शाम लगा हुआ है, उसको कम प्रॉफिट मिले. हो सकता है वो सेल ना कर पाए, परचेज ना कर पाए मटेरियल वगैरह. या तो यहाँ पे जो मोटिवेशन की कमी रहती है, एफर्ट्स के बेस पे रिवार्ड्स नहीं मिलते हैं. इंसेंटिव्स की हमेशा कमी रहती है. बढ़िया काम करने के लिए ज्यादा कोई इंसेंटिव नहीं मिलते. सो ये भी एक कमी रहती है. देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवार्ड. प्रॉफिट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू एफर्ट्स. सो देयर इज ऑलवेज लैक ऑफ इंसेंटिव्स फॉर बेस्ट एफर्ट. तो ये कमी रहती है. बढ़िया एफर्ट लगाने के लिए कोई अलग से इंसेंटिव मोटिवेशनल तौर पे नहीं मिलता कुछ भी. सो लैक ऑफ मोटिवेशन ड्यू टू दैट इंसेंटिव्स की कमी के, रिवार्ड्स की कमी के कारण रहता है सोसाइटी में. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिमेरिट इज कंफ्लिक्ट अमंग मेंबर्स. कंफ्लिक्ट होता है झगड़ा, विवाद, डिस्प्यूट. तो डिस्प्यूट के चांसेस मेंबर्स के बीच में रहते हैं. क्यों रहते हैं? मेंबर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, दे हैव डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड्स, देयर इंटरेस्ट आर डिफरेंट. सो चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज आल्सो देयर. If any member adopts some rigid attitude about any issue, this can cause a conflict among the member. कोई अड़ के बैठ जाए किसी बात पे, कोई अड़ियल आ जाए मान लो मेंबर, तो बाकी जो मेंबर्स उनके साथ झगड़ा हो सकता है किसी भी बात पे. तो ये कमी रहती है. उनके जो पर्सनल एटीट्यूड है वो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, झगड़े का कारण उनके बीच में बन जाता है. सो पढ़ते हैं इसको थोड़ा और. मेंबर्स हैव डिफरेंट इंटरेस्ट एंड फैमिली बैकग्राउंड्स. They have different opinions on different issues. तो अपने अपना सबका नजरिया होता है, अपने अपने उनके ओपिनियंस होते हैं. If any member follow rigid attitude, कि अगर कोई rigid attitude अपना के बैठ जाए, it can lead to conflict among members. मेंबर्स में झगड़ा होने के चांसेस रहते हैं उस वजह से. Next demerit is excessive government control. As we know that government gives various perks and benefits to society. लोन वगैरह लो रेट पे देती है, सब्सिडी देती है, और टैक्स वगैरह में भी कंसेशंस देती है, बेनिफिट्स देती है. सो गवर्नमेंट ये बेनिफिट देने के बदले चेकिंग तो करेगी, इंस्पेक्शन तो करेगी. तो इस वजह से गवर्नमेंट का जो इंस्पेक्शन है वो रेगुलर टाइम टू टाइम होता रहता है. उस इंस्पेक्शन की वजह से बार बार ऑफिशियल्स आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल,
तो उस वजह से डिस्टरबेंस रहती है प्रॉपर फंक्शनिंग में, उनकी आवभगत में ही, चाय पानी में ही जो मेंबर्स है लगे रहते हैं, काम नहीं कर पाते प्रॉपरली, तो ये गवर्नमेंट कंट्रोल भी प्रॉब्लम करता है कहीं ना कहीं। So society gets a lot of benefits from government. So there is regular checking and inspections from government from time to time. तो बेनिफिट देगी गवर्नमेंट, तो चेकिंग वगैरह तो होगी टाइम टू टाइम, तो होती रहती है। इस वजह से दिस डिस्टर्ब द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, तो इस वजह से जो सोसाइटी की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती, डिस्टर्बिंग रहती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बार बार आने से, चेकिंग वगैरह से। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ डिमेरिट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। As we know that there is open membership and in meetings of society all members are invited and decisions are taken by voting. So all secret matters are disclosed to every member and there are chances that any member can leak any important matter, important issue, secret information to outsiders, to competitors. So there is always chance of lack of secrecy. So what is called, there is open discussion in the meetings of members about serious issues. Any member can leak any secret to outsiders, so there is always lack of secrecy in society. तो ये बात है, ओपन मेंबरशिप होती है, कोई भी मेंबर बाहर वालों को कोई इंपॉर्टेंट बात बता सकता है, सीक्रेट सोसाइटी का बता सकता है, तो मुझसे काम बिगड़ सकता है, लॉसेज में जा सकती है सोसाइटी। कंपटीटर्स वगैरह को अगर कोई लीकेज हो जाए इंपॉर्टेंट मैटर की, तो सीक्रेसी की हमेशा कमी बनी रहती है। Thank you very much.